बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट स्पाइसी स्पैगेटी की रेसिपी। बनाने में 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन जब खाएंगे तो लगेगा कि कुछ डिफरेंट खाया है। तो जिनको तीखी स्पैगेटी खानी पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद ज़रूर पसंद आएगी। ये कीमा मैंने लिया है, चिकन का कीमा है और 400 ग्राम है। और ये इसमें मसाला जात जाएंगे। इसमें लहसुन है और तिक्का मसाला है, सुर्ख लाल मिर्च है, गरम मसाला है और पेपरिका पाउडर है। और ये एक प्याली में सिरका है, 4 खाने के चम्मच। और फूड कलर भी इसमें जाएगा। एक पैकेट स्पैगेटी का मैंने लिया है। तो एक बाउल लेंगे, उसमें हम सिरका डालेंगे। फिर इसमें ये सारे मसाला जार डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये अदरक लहसुन है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इस पे ज़रूरत ले सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा तीखा टेस्ट रखना था, इसलिए मैंने कुछ तेज़ डाले हैं। सिरका मुझे थोड़ा कम लगा, मैंने 3 टीस्पून मज़ीद और डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। आप इस पे ज़रूरत जितना चाहें ले सकते हैं। ये देखिए, फूड कलर मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। रेड डालें, ऑरेंज डालें। मैंने ऑरेंज फूड कलर जो जर्दा कलर होता है वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। और अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी और इसमें डाल दूंगी कीमा। जो चिकन का कीमा हमने करके रखा था उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, आधे घंटे के लिए। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले थे और थोड़ा सा नमक डाल के अब मैं इसको स्पैगेटी को बॉईल कर लूँगी। मैंने तकरीबन इसको 80% बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जब स्पैगेटी बनती है तो उसके दौरान ये फ़ौरन पक जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ये पहले ही हम गला लेते हैं तो इसकी इतनी अच्छी लुक नहीं आती। ये देखिए, मैं इसको पूरी साबुत ही डालूँगी, तोड़ के नहीं डालूँगी। ये देखिए पूरी अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल कर लिया है तकरीबन मैंने 5-6 मिनट। अब इसको निकाल लूँगी और इसके ऊपर फ़ौरन ठंडा पानी डालूँगी, क्योंकि अगर हम इसको ठंडा नहीं करेंगे तो ये कुक होती रहती है और बिल्कुल ये ज़्यादा पक जाती है। इसलिए हम इसको ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। अब मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें ये प्याज चॉप करके, जो एक बड़े साइज़ का प्याज था मैंने चॉप करके डाल लिया है उसको। अब इसमें डालूँगी कीमा मैं इसमें अच्छी तरह डाल के इसको कुक करूँगी। 5-6 मिनट इसको कुक करेंगे कीमे को। ये देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए ढक भी दिया था। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब मैंने तकरीबन इसको भूनते हुए मुझे 7-8 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ये ऐसे। अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमे को। तकरीबन मैंने अच्छी तरह भून लिया है और इसमें डालूँगी ये है बंद गोभी। ये मैंने छोटा सा हाफ फूल लिया है, इसमें इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। और ये शिमला है, शिमला मैं पहले डाल दूँगी क्योंकि शिमला थोड़ी सी पक जानी चाहिए, उसके बाद मैं बंद गोभी डालूँगी। ये देखिए, सारे मसाला जात मैंने जो डाले हैं पहले आपको दिखाए थे। इसमें ज़रूरत है आप जितना चाहें, जितना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। शिमला को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है और कीमा भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। कीमे का जो पानी है और इसमें जब तक हम इसको अच्छी तरह नहीं भुनेंगे इसकी स्मेल नहीं जाती, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना चाहिए कीमे को। अब मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी जो मैंने बारीक बारीक सी काट के रखी हुई थी। अब मैं इसमें डाल के अच्छी तरह इसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। और ब्लैक पेपर, काली मिर्च यानी 1 खाने का चम्मच अब मैं इसमें डाल दूँगी। पहले मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि अक्सर सब्ज़ी का और कोई भी हम खाना बना रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, काला काला कलर हो जाता है, इसलिए मैंने बाद में इसमें काली मिर्च डाली है। इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। और टमाटो केचप मैंने ली है चिल्ली गार्लिक वाली, मैंने ये तकरीबन 5 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाले हैं। इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। कोई टमाटो वगैरह की सॉस नहीं डाली, मैंने सिर्फ टमाटो केचप डाला है। अब
3-4 खाने के चम्मच मैं सोया सॉस के डाल दूँगी और चिल्ली सॉस के डाल दूँगी। ये मैं 3-4 चम्मच ही मैं टेबल स्पून में इसमें चिल्ली सॉस के डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको अच्छी तरह, ये देखिए हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी स्पैगेटी। तो इसको मैं अच्छी तरह भी मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह कीमे में मिक्स करना है स्पैगेटी को। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके एक दफ़ा देखें और आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी मज़ेदार और स्पाइसी सी ये स्पैगेटी बनी है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसमें लास्ट में जो एक लेमन निचोड़ के डाल दूँगी, इसका टेस्ट तो और भी ज़बरदस्त आता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक और शेयर करना ना भूलें और मज़ीद इजी रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छे कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।